नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है, लेकिन पीएम मोदी ने हाल ही में नए संसद भवन की एक वीडियो क्लिप जारी कर देशवासियों से इस वीडियो पर वॉइस ओवर करने के लिए कहा था। उन्होंने माई पार्लियामेंट माई प्राइड मुहिम को बढ़ाने के लिए कहा था। जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तभी शाहरुख खान ने अपनी आवाज में नई संसद के वीडियो पर वॉइस ओवर करके शेयर कर दिया। भारत का नया संसद भवन, हमारी उम्मीदों का नया घर, हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार। शाहरुख खान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, हमारे संविधान को संभालने वाले और इस महान देश के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले और एक व्यक्ति की विविधता की रक्षा करने वालों के लिए क्या शानदार नया घर है नरेंद्र मोदी जी। नए भारत के लिए एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, लेकिन भारत के गौरव के सदियों पुराने सपने के साथ। जय हिंद, मेरा संसद भवन मेरा अभिमान है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी संसद के इस वीडियो को शेयर किया है, जबकि अक्षय कुमार ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और हर उस इंसान की तरह जिसे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीरें देख के एक अलग ही खुशी मिल रही है। अक्षय के बाद बात अनुपम खेर की। अनुपम खेर ने भी इस वीडियो को अपनी आवाज दी है। ये भवन सिर्फ एक भवन नहीं, ये ठिकाना है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का। ये प्रतीक है उनकी आशाओं का। इसके अलावा हेमा मालिनी ने लिखा है कि नए संसद भवन के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्याय व निष्पक्षता के प्रतीक तथा धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहर पवित्र सेंगोल को ग्रहण कर नए भवन में इसकी स्थापना करेंगे। ये देश के लिए सम्मान और गौरव का विषय है। वहीं दिग्गज लिरिक्स राइटर मनोज मुंतशिर ने भी नए संसद भवन पर वॉइस ओवर किया है। उन्होंने लिखा है, मेरी आंखों से ऐसा दिखता है नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है, लेकिन इसी बीच आरजेडी ने विवादित ट्वीट कर दिया है। आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी है। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से ताबूत और नए संसद भवन की तस्वीरों को एक साथ साझा किया और लिखा कि ये क्या है। आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की तो बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि क्या आरजेडी ने तय कर लिया है कि अब वो नए संसद भवन में अपने सदस्यों को नहीं भेजेगी। सुशील मोदी ने आरजेडी पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। सुनिए सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है, ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वही चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है कि राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन, जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता। नए संसद की तुलना ताबूत से की तो आरजेडी बैकफुट पर आ गई। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का ताबूतीकरण कर दिया है। सुनिए आरजेडी नेता ने क्या कुछ कहा। ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के। संविधान के अनुच्छेद 79 इस बात को स्पष्ट करता है, लेकिन संवाद को जगह को लोकतंत्र का अगर ताबूतीकरण करेंगे आप, तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल खड़ा होगा। आग्रह है प्रधानमंत्री से, कृपया लोकतंत्र का ताबूतीकरण आप ना करें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को देश को समर्पित कर दिया। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक बार फिर से भिड़ गए हैं।
इस बार शुरुआत सिंधिया ने की है। दरअसल हाल ही में दिग्विजय सिंह बुरहानपुर पहुंचे थे। उस वक्त अल्पसंख्यक वर्ग के एक नेता और उनके मंच पर बैठने की बात को लेकर हुज्जत हो गई। अल्पसंख्यक विभाग के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मंच पर कुर्सियों के पीछे खड़े हुए थे जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उनकी निगाह कांग्रेस नेता की तरफ पहुंची। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप युवक कांग्रेस से हैं? इस पर अल्पसंख्यक वर्ग के जिला अध्यक्ष ने कहा, मैं मंच से चला जाता हूं। तो दिग्विजय सिंह भड़क गए और कहा, आपको जाना हो तो जा सकते हैं। अब पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो गया है और इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, दिग्विजय सिंह, आप अपनी पार्टी के नेताओं को षड्यंत्रकारी तरीके से नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसा करना आपकी पुरानी आदत है और आप दुर्व्यवहार भी करते हैं। आप लोगों को अपनाना सीखिए और अहंकार छोड़िए। लेकिन दिग्विजय कहां चुप बैठने वाले थे। दिग्विजय सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार करते हुए कहा, आपकी सीख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। दिग्विजय सिंह ने जिन शब्दों में जवाब दिया उससे साफ है कि राजघरानों की लड़ाई सियासी मैदान में और भी गरमाने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कभी भी राजनीतिक हिसाब चुकता करना नहीं भूलते, इसलिए राजनीति में उनसे दुश्मनी करने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों उन सीटों पर भ्रमण कर रहे हैं जो कई बार से कांग्रेस हार रही है। वो लगभग पूरे प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने जहां भी स्थानीय मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की, वहां उन्होंने सिंधिया पर जरूर निशाना साधा। उन्होंने अधिकांश जिलों में ये बयान दिया, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2020 में राजा महाराजा और पैसे वाले लोग बिक गए, जबकि गरीब और दलित विधायक नहीं बिके। आपको ये भी बता दें कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त राजा महाराजाओं का भी राज चलता था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वजों दिग्विजय सिंह के पूर्वजों के बीच वर्चस्व को लेकर लंबे वक्त तक घमासान मचा रहा। इसके बाद जब दोनों ही राजघराने राजनीति में आए तो माधवराव सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच लंबे वक्त तक सियासी प्रतिद्वंदिता चलती रही। इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह आमने सामने हैं। नीति आयोग की शनिवार यानी 27 मई को 8वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसमें शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को बुलाया गया था। लेकिन इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया शामिल नहीं हुए। प्रगति मैदान में हुई इस बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 टीम इंडिया की भूमिका था। बैठक में एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और गति शक्ति समेत प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। लेकिन विपक्ष के कई नेता इससे अलग रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर बैठक में शामिल न होने की जानकारी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अध्यादेश लाकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ऐसी बैठक में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वे बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। आप गैर बीजेपी सरकारों को काम करने दें, उनका काम रोके नहीं। लोग आपके अध्यादेश से बहुत नाराज है। मेरे लिए कल की नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होना संभव नहीं होगा। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले से निर्धारित स्केड्यूल के चलते बैठक में शामिल नहीं होने की बात कही थी। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि केंद्र पंजाब के हितों का ध्यान नहीं रख रहा, इसीलिए हम बैठक में शामिल नहीं हो सकते। बैठक में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि गांव की एक कहानी है कि जब रोने का मन होता है तो आंख में गड्ढा छुट्टी। नीतीश कुमार को अभी नीति आयोग गड़बड़ दिखेगा। केंद्र सरकार अगर पैसा ना दे तो बिहार की बत्ती बुझ जाएगी। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भगवंत मान की नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। भगवंत मान को नीति आयोग की बैठक में जाना चाहिए और वहां जाकर मजबूती के साथ पंजाब की आवाज को उठाना चाहिए।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीति आयोग की बैठक में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के न जाने पर कहा कि जितने भी मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं गए हैं उनके साथ नीति आयोग भेदभाव कर रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान नहीं तो लोकतंत्र किस बात के लिए है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले साल नीति आयोग को एक बेकार निकाय करार दिया था। उन्होंने 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का भी बहिष्कार किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर कहा था कि भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के सामूहिक प्रयास में केंद्र राज्यों को समान भागीदार नहीं मान रहा है। बता दें, इन पार्टियों का ये रुख तब सामने आया है जब 21 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर दिया है। राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अकरम खान द्वारा बनाई जा रही फिल्म सौदा दा डील 1 जून को रिलीज की जा रही है। क्राइम जोन के बैनर तले बनाई गई इस फिल्म में एक खुशहाल परिवार की जद्दोजहद दिखाई गई है। यह फिल्म एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है। उम्मीद है दर्शक इस फिल्म को जरूर पसंद करेंगे। वैसे खाने में क्या बना है? वो मैं क्यों बताऊं, खुद आके देख लेना। बात 2-5 लाख की नहीं है, करोड़ों की है। माफ कर दो मुझे। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। 2 लाख खर्च आएगा, 1 लाख एडवांस और 1 लाख काम होने के बाद। और वो घर से 2 लाख रुपए लेके निकले थे और वो दोनों मिलके तुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। चलो हम पुलिस स्टेशन जाकर भैया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो, जरा भी चूचा किया ना गोली मार दूंगा। चलते निकलो। खाने के जाओ लोग मुझे। कल से मेरी भाभी नेहा घर पे नहीं आई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। ये गेम कोई और खेल रहा है। मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए।